नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात कर रहे हैं हाँ बिल्कुल। कि अपने मन में अच्छे मतलब सकारात्मक विचारों को कैसे जगा दें, कैसे उन्हें पनपने दें। ये एक ऐसी कला है जो सिर्फ शांति नहीं बल्कि जीवन में एक नई स्पष्टता भी ला सकती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ अच्छा अच्छा सोचने तक ही नहीं है। ये समझना ज़रूरी है कि हमारे विचार वो हमारी मानसिक ऊर्जा को कैसे दिशा देते हैं, हमारे अनुभव को कैसे बनाते हैं असल में। हाँ, तो आज की हमारी चर्चा का आधार एक लेख है। उसका शीर्षक है मन में अच्छे विचार लाने के 7 उपाय। इसमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल मतलब व्यावहारिक तरीके बताए गए हैं। हाँ, और ये तरीके कोई सतही नुस्खे नहीं है। हम इनके पीछे जो मनोवैज्ञानिक और कह सकते हैं आध्यात्मिक सिद्धांत हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा। लेख में भगवत गीता और कृष्ण के विचारों का भी जिक्र है, तो वो इसे एक गहरी बुनियाद देता है। हाँ, ये बात तो है। तो चलिए देखते हैं ये 7 उपाय क्या हैं और ये काम कैसे करते हैं। बिल्कुल। तो पहला उपाय वो तो बहुत सीधा सा लगता है, सुबह उठते ही अपना पहला विचार सकारात्मक बनाना। हाँ। लेख में सुझाव है कि उठते ही कहें आज का दिन शुभ है, मैं शांत हूँ, भगवान मेरे साथ हैं। क्या ये छोटा सा वाक्य वाकई इतना प्रभावी हो सकता है? देखिए, इसकी ताकत इसकी सादगी और नियत में है। मतलब सोचिए, सुबह का जो पहला विचार है वो आपके पूरे दिन की मानसिक दिशा तय कर सकता है। अच्छा। हाँ। ये एक तरह से दिन के लिए एक पॉजिटिव टोन सेट करने जैसा है। जब हम दिन की शुरुआत एक अच्छी भावना से, एक सकारात्मक संकल्प के साथ करते हैं तो हम अनजाने में ही अपने मन को तैयार कर लेते हैं किस चीज के लिए? दिन भर में जो अच्छी चीजें होने वाली हैं उनको पहचानने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। तो ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये दिन के लिए एक मानसिक दिशा तय करना है। एक तरह का कह लीजिए मानसिक कवच बनाना जो बाहरी उथल पुथल से हमारी भीतरी शांति को बचाता है। यानी दिन की शुरुआत ही एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ करना। अच्छा। अब दूसरा उपाय है सत्संग और अच्छे ग्रंथों का अध्ययन। हाँ। लेख में श्री कृष्ण का कथन है, मनुष्य जैसा संग करता है वैसा ही बनता है। हाँ। और सुझाव है गीता, रामचरितमानस या सद्गुरु जैसे मतलब जो ज्ञानी लोग हैं उनके विचारों को सुनने का। संगति का इतना गहरा असर क्यों होता है? यह संगति का मतलब सिर्फ लोगों तक ही नहीं है, इसमें वो विचार भी शामिल हैं जिनके संपर्क में हम आते हैं। मतलब हम दिन भर में जिस तरह की जानकारी, जिस तरह के विचार ग्रहण करते हैं वो हमारे मन की मिट्टी को बनाते हैं एक तरह से। अच्छा। अच्छे ग्रंथ या ऊंचे विचार जैसे गीता के श्लोक या किसी संत के वचन वो हमारे मन के लिए पोषण की तरह हैं। जैसे अच्छा खाना शरीर को स्वस्थ रखता है, हाँ बिल्कुल, वैसे ही अच्छे विचार मन को। और जब हम नियमित रूप से इनका अध्ययन या सुनते हैं तो धीरे धीरे हमारी सोच के पैटर्न बदलते हैं। वो नकारात्मकता को धोते हैं और हमें जीवन को देखने का एक ज्यादा संतुलित सकारात्मक नजरिया देते हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर आज के टाइम में जब हर तरफ से विचारों की इतनी बमबारी हो रही है। बिल्कुल। ये चुनने की जागरूकता कि हम अपने मन में क्या डाल रहे हैं। एकदम सही। और यहीं से तीसरा उपाय जुड़ता है नकारात्मक चीजों से दूरी बनाना। हाँ। लेख में एक अच्छी उपमा दी गई है, जैसे प्रदूषण शरीर को नुकसान पहुंचाता है वैसे ही नकारात्मकता मन को। नकारात्मक खबरें, झूठी या निंदा वाली बातें, बेवजह का गुस्सा या आलोचना, लेख इनसे दूर रहने की सलाह देता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये है कि हम समस्याओं से आंखें मूंद लें या दुनिया से कट जाएं? ये बहुत वाजिब सवाल है, और इसका मतलब दुनिया से कटना नहीं है बल्कि इसे मानसिक स्वच्छता का अभ्यास समझना चाहिए। मानसिक स्वच्छता? हाँ, सोचिए, क्या हम अपने घर में कूड़ा जमा होने देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। उसी तरह हमें ये भी देखना होगा कि हम अपने मन में किस तरह के विचारों और भावनाओं को जगह दे रहे हैं। लगातार नेगेटिव न्यूज़ देखना, गॉसिप में शामिल होना या हमेशा शिकायत करने वाले लोगों के बीच रहना, ये सब हमारे मानसिक वातावरण को प्रदूषित करते हैं। सही बात है। इनसे दूरी बनाने का मतलब उदासीन होना नहीं है बल्कि अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। ये कोई पलायनवाद नहीं है, ये अपने मानसिक किले को मजबूत करना है ताकि बाहरी शोर हमें अंदर से कमजोर न कर सके और हम जीवन की चुनौतियों का सामना शांत और स्थिर मन से कर सकें। ये एक अहम फर्क है, बचाव करना, भागना नहीं। अच्छा, अब चौथा उपाय है कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड का अभ्यास। हाँ, आभार। लेख कहता है कि हर रात सोने से पहले सोचें कि आज ईश्वर ने या ब्रह्मांड ने मुझे क्या क्या दिया। शायद अच्छा भोजन, परिवार का साथ, अच्छी सेहत,
और ये आभार मानने से संतोष और खुशी मिलती है। ये कैसे काम करता है, मतलब साइकोलॉजिकली? देखिए, कृतज्ञता का अभ्यास एक बहुत शक्तिशाली मानसिक रीफ्रेमिंग तकनीक है। हमारे दिमाग अक्सर क्या नहीं है या क्या कमी है उस पर अटक जाता है ना? हाँ, अक्सर। कृतज्ञता इस पैटर्न को तोड़ती है। ये हमारे ध्यान को सचेत रूप से उन चीजों पर लाती है जो हमारे पास हैं, जिन्हें हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। सही है। जब हम रोजाना उन छोटी बड़ी चीजों को याद करते हैं जिनके लिए हम आभारी हो सकते हैं, सांस लेने की क्षमता से लेकर किसी की मुस्कान तक, तो हमारे दिमाग की वायरिंग धीरे धीरे बदलने लगती है। अच्छा। हाँ, ये कमी पर ध्यान देने की हमारी आदत तोड़कर प्रचुरता को देखने का प्रशिक्षण है। और जब मन में प्रचुरता का भाव होता है तो संतोष और सकारात्मकता अपने आप आने लगती है। तो ये सिर्फ अच्छा महसूस करने से ज्यादा है, ये तो अपनी सोच को सक्रिय रूप से ट्रेन करना है। बहुत खूब। 5वां उपाय कर्म से जुड़ा है। मन को कर्म में लगाइए। हाँ, कर्मयोग। यहाँ कर्मयोग का जिक्र है और श्री कृष्ण के हवाले से कहा गया है, निष्काम कर्म ही मन को शांत रखता है। जब हम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो नकारात्मक विचारों के लिए जगह नहीं बचती। क्या इसका मतलब सिर्फ व्यस्त रहना है? नहीं, ये व्यस्त रहने से कहीं ज्यादा गहरा है। ये फ्लो स्टेट, या जिसे हम प्रवाह की स्थिति कह सकते हैं, उसका आध्यात्मिक पहलू है। फ्लो स्टेट। हाँ, जब आप किसी काम में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि आपको समय का, अपनी चिंताओं का, यहां तक कि खुद का भी ख्याल नहीं रहता। बस वही स्थिति कर्मियों के करीब है। अच्छा। खासकर जब वो कर्म निष्काम भाव से किया जाए, यानी फल की बहुत ज्यादा चिंता या आसक्ति के बिना। नकारात्मक और बेकार के विचार अक्सर तब आते हैं जब मन खाली होता है या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। निष्काम कर्म मन को वर्तमान क्षण में बांधता है। हाँ। जब आप प्रक्रिया में पूरी तरह खोए होते हैं तो व्यर्थ की चिंता के लिए जगह ही नहीं बचती। कर्म स्वयं ही एक ध्यान बन जाता है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हमें परिणाम की बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए? लक्ष्य तो जरूरी होते हैं। बिल्कुल, लक्ष्य जरूरी हैं। परवाह ना करना नहीं, बल्कि परिणाम से अत्यधिक बंधना नहीं, यही निष्काम भाव का सार है। अपना बेस्ट एफर्ट दें, पूरी लगन से काम करें, लेकिन परिणाम को ईश्वर पर या नियति पर छोड़ दें। ये अनासक्ति मन को शांत रखती है, भले ही परिणाम हमारी उम्मीद के मुताबिक ना हो। ये संतुलन साधना महत्वपूर्ण है। 6वां उपाय है ध्यान और प्राणायाम। हाँ, मेडिटेशन। लेख में सुझाव है, रोज 10 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस लेना और संभव हो तो ओम जैसे किसी मंत्र का जप करना। कहा गया है कि इससे मन स्थिर होता है। आजकल ध्यान की बहुत चर्चा है, ये विचारों पर कैसे असर डालता है? देखिए, ध्यान और प्राणायाम सीधे हमारे मन की उथल-पुथल और हमारे नर्वस सिस्टम पर काम करते हैं। हमारा मन तो स्वाभाविक रूप से विचारों की एक निरंतर अनियंत्रित धारा में बहता रहता है। हाँ, बिल्कुल। प्राणायाम यानी गहरी और लयबद्ध सांसें लेना हमारे शरीर की फाइट या फ्लाइट प्रक्रिया को शांत करता है। इससे शारीरिक और मानसिक तनाव कम होता है। अच्छा। और ध्यान, चाहे वो श्वास पर हो या ओम जैसे मंत्र के जाप पर, मन को एक बिंदु पर केंद्रित करने का अभ्यास है। ये विचारों की उस अनियंत्रित धारा को धीमा करता है, उनके बीच के गैप को बढ़ाता है। ध्यान और प्राणायाम मन के शोर को कम करने के शक्तिशाली उपकरण हैं। जैसे आप रेडियो का वॉल्यूम कम करते हैं ताकि आप शांति को सुन सकें। सही। एक शांत और स्थिर मन ही सकारात्मक विचारों को ग्रहण करने और उन पर टिके रहने के लिए तैयार होता है। रोज सिर्फ 10 मिनट का अभ्यास भी एक तरह का मानसिक निवेश लगता है, जिसका रिटर्न लंबे समय तक मिल सकता है। निश्चित रूप से ये नियमितता, कंसिस्टेंसी ही कुंजी है। और अब आते हैं 7वें और अंतिम उपाय पर। हाँ। दूसरों के लिए अच्छा सोचिए। दूसरों के लिए अच्छा सोचना। हाँ, लेख कहता है कि जब हम दूसरों की भलाई की कामना करते हैं तो ईश्वर या ब्रह्मांड हमारे मन में और अच्छे विचार भरते हैं। दया, करुणा और प्रेम को अच्छे विचारों की जड़ बताया गया है। अपने विचारों का दूसरों की भलाई से क्या सीधा संबंध है, ये थोड़ा समझना चाहूंगी। ये बहुत गहरा सिद्धांत है और ये दिखाता है कि हम सब कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कम से कम मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तो है ही। अच्छा। जब हम दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या आलोचना का भाव रखते हैं तो ये नेगेटिव भावनाएं सबसे पहले हमारे अपने मन को ही कड़वा और अशांत बनाती हैं। हाँ, ये तो महसूस होता है। इसके विपरीत, जब हम सच्चे दिल से दूसरों का भला चाहते हैं, उनके लिए दया, करुणा और प्रेम महसूस करते हैं, तो ये सकारात्मक भावनाएं हमारे अंदर शांति, खुशी और जुड़ाव का अनुभव पैदा करती हैं। ये एक तरह का इको इफेक्ट है, प्रतिध्वनि प्रभाव। जो ऊर्जा हम बाहर भेजते हैं वही हमारे भीतर गूंजती है और बढ़ती है। वाह,
दूसरों के लिए अच्छा सोचना एक तरह का मानसिक दान है जो सबसे पहले हमें ही समृद्ध करता है और हमारे मन को ऐसी उपजाऊ भूमि बनाता है जहां सकारात्मक विचार आसानी से पनप सकें। और लेख का अंत भी श्री कृष्ण के एक बहुत ही प्रभावशाली कथन से होता है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। हाँ, ये बात तो इन सभी उपायों को एक सूत्र में पिरो देती है। बिल्कुल, ये इस पूरी बातचीत का सार है, एसेंस है। हमारे विचार सिर्फ हवा में तैरते हुए ख्याल नहीं है, वो शक्तिशाली ऊर्जा है। सही। जो हमारी भावनाओं को, हमारे नजरिए को, हमारे कर्मों को और अंततः हम जो बनते हैं उसे आकार देते हैं। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, हाँ। तो हमने सकारात्मक विचारों को विकसित करने के 7 व्यवहारिक तरीके देखे। हाँ। सुबह की शुरुआत एक सकारात्मक संकल्प से करना। हाँ। अच्छे विचारों मतलब ग्रंथों, सत्संग से मन को सींचना। बिल्कुल। हानिकारक नकारात्मकता से सचेत दूरी बनाना। मानसिक स्वच्छता। हमारे पास जो है उसके लिए कृतज्ञता का भाव रखना। आभार। फल की चिंता किए बिना कर्म में तल्लीन होना। निष्काम कर्म। ध्यान और प्राणायाम से मन को शांत और केंद्रित करना। हाँ। और अंत में दूसरों के प्रति निस्वार्थ भाव से सद्भावना रखना। हाँ, और ये सभी तरीके मिलके एक पूरी तस्वीर पेश करते हैं। ये साफ करते हैं कि मन में अच्छे विचारों का होना कोई एक्सीडेंटल घटना नहीं है, बल्कि ये एक सचेत चुनाव है, एक स्किल है जिसे लगातार अभ्यास से विकसित करना होता है। हमें अपने मन का माली बनना होगा। ध्यान से ये चुनना होगा कि हम किन विचारों को पानी दें और किन नकारात्मक खरपतवारों को उखाड़ फेंकें। सही। ये दिखाता है कि मानसिक स्पष्टता और सकारात्मकता हमें बैठे बिठाए नहीं मिलती, इन्हें सक्रिय रूप से साधना पड़ता है। ये सचमुच एक बहुत सशक्त दृष्टिकोण है कि हम अपने विचारों के रचयिता बन सकते हैं। और यहीं पर लेख का अंतिम उद्धरण, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, हमें गहरे चिंतन के लिए छोड़ जाता है। हाँ बिल्कुल। इन 7 उपायों को जानने के बाद ये सोचने वाली बात है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने विचारों को कितनी जागरूकता से चुन रहे हैं। क्या हम अपने मन के बगीचे के प्रति सजग हैं? और इससे भी एक कदम आगे जाकर, क्या विचारों की ये शक्ति सिर्फ हमारी मानसिक शांति या भावनात्मक स्थिति को ही प्रभावित करती है, या जैसा कि श्री कृष्ण का कथन इशारा करता है, या हमारे जीवन की ठोस वास्तविकता को, हमारी बनने की प्रक्रिया को भी आकार देती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को थोड़ा और विचार करना चाहिए।